टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इसकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर अप करने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। सबसे पहली चीज़, डिजिटल मार्केटिंग का जो डोमेन है, मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ कि वो 170 बिलियन डॉलर्स का रेशियो क्रॉस कर चुका है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। तो आपको अगर ये इसका आइडिया दूँ तो ये बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ह्यूज सक्सेस है। मतलब कि आपको एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो पहले क्या एडवर्टीजमेंट होती थी, एक बैनर लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दिए या टीवी पे एड्स आ गई। अब वही चीज़ क्या होता है, डिजिटली आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और जितनी भी आपकी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या कोई न्यूज़ आर्टिकल्स वाली वेबसाइट्स हैं, जितनी भी मैगजीन्स हैं, वहाँ पे इन कंटेंट को, अपने कंटेंट को, लाइक मेरा कंटेंट हो गया, मेरी कुछ वीडियोस हो गई या कोई वेबसाइट हो गया, मेरा कोई आर्टिकल हो गया, उसको प्रमोट करने के लिए हम उनको अप्रोच करते हैं डिजिटली। तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा, पहले क्या होता था, घर घर जाके हम पर्टिकुलर एक एरिया को बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे कवर करने में। अब हम डिजिटली उस चीज़ को ऑलमोस्ट ये लगाइए कि घर बैठे बैठे हम उस एरिया या उस एरिया से बाहर या उस कंट्री से भी बाहर के एरिया को टारगेट कर सकते हैं घर बैठे हुए, और आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट होगा, आपका कंटेंट भी प्रमोट होगा और आपको एक बड़ी सक्सेस भी मिलेगी उसके अंदर। कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, वो डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, पर्सन टू पर्सन और क्लाइंट टू क्लाइंट। अब सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें 70% यूज़र्स डिजिटली उतर चुके हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आज की डेट में डिजिटली सब कुछ है। उसके अलावा अगर हम ऑफलाइन किसी चीज़ को प्रमोट करें तो पैसा भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और बंदे भी ज़्यादा लगेंगे। और इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका टाइम भी कम लगेगा, एरिया भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी कम लगेगा और रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे, उसके मैं थोड़े थोड़े बता दूंगा। तो पहले चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट्स रहेगा जो कि मैंने लैपटॉप के अंदर लिखा हुआ है, वो आपकी स्क्रीन पे भी पॉपअप होता रहेगा। पहला पॉइंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। तो SEO का क्या मतलब है? SEO का मतलब मैं एक इन डेप्थ वैसे नहीं बताऊँगा, बट एक हिंट देके हिंदी में आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये फुल फॉर्म है इसकी, और इसका मतलब रहेगा कि आपकी किसी भी कंटेंट की या वेबसाइट की या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पेज की रैंकिंग, लाइक गूगल के ऊपर यांडेक्स हो गया, गूगल हो गया, बिंग, याहू, जितने भी सर्च इंजन्स हैं, डक डक गो है, व्हाटएवर जितने भी हैं, वहाँ पे उनकी पर्टिकुलर रैंकिंग होती है। तो वहाँ पे रैंकिंग कैसे, अब इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। रैंकिंग इन द सेंस कि अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये ग्लास, तो मुझे बिल्कुल सिमिलर ग्लास कहाँ मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा इस ग्लास को बेच रहा होगा, मल्टीपल बहुत सारे स्टोर होंगे जो इस सिमिलर ग्लास, इसी सिमिलर डिज़ाइन के ग्लास को बेच रहे होंगे या सिमिलर बॉटल को बेच रहे होंगे। तो किस तरीके से आपका कॉन्टेंट या आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा, तो वहाँ पे होता है SEO कि यूज़र के सर्चेस के हिसाब से, एक यूज़र की थिंकिंग के हिसाब से हम उसके कंटेंट को, उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करें गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर। और सेकंड, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, वो होता है हमारा वेबसाइट। अब जैसा कि मैंने SEO बताया, तो वेबसाइट भी एक इसके अंदर फील्ड है कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग, ये तीनों आते हैं इसके अंदर। और इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टोर है ऑफलाइन, आप उसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो करनी है और ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस ही बात है। ये तो है नहीं यार खाली बैठे रहोगे या यार काम नहीं आ रहा, ये रोना तो रोना नहीं है। तो काम बढ़ाने के लिए बंदे को डिजिटली अपना एक स्टोर खोलना पड़ेगा, वेबसाइट के थ्रू वेब डिज़ाइन करवा के वो बंदा अपने स्टोर को ऑनलाइन ले जा सकता है, या फिर पर्टिकुलर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करके एक सेलर अकाउंट क्रिएट करके अपने आप को प्रमोट कर सकता है। तो वहाँ पे भी आपकी एक तरीके से सब प्रोफाइल बनती है, सब डोमेन देते हैं वो आपको, एक स्टोर दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी SEO होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बड़ा है इसके अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी बंद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चला रहा हूँ यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोज़ एड्स के थ्रू भी देखते हैं। हो सकता है मैं भी इस वीडियो की एड प्लेस करूँ, ताकि एक इंफॉर्मेशन है वो बहुत, एक एरिया जैसे मैंने बताया था
बहुत सारे यूज़र तक चले जाए उस एरिया के, वरना तो फिर वही रहेगा कि ऑर्गेनिक के चक्कर में ऑर्गेनिक बंदा बैठा रहेगा, यार आज मिलेगी सक्सेस कल मिलेगी। अगर कंटेंट की वैल्यू है तो वो पेड लगाने के बाद भी वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, वो कंटेंट आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा अगर आप पेड लगा रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कंटेंट की वैल्यू के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट प्रमोट हो और हर वीडियो को आप ऑर्गेनिक ही चलाएं। कभी आपको प्रमोशंस के लिए भी जाना पड़ेगा, कभी आपको पेड भी जाना पड़ेगा, कभी आपका फ्री में काम हो जाएगा। तो यही होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और आपका स्नैपचैट, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो आपके प्रमोशंस के लिए सोशल मीडिया पे आपके ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, कंटेंट प्रमोशंस या आपकी प्रोफाइल खुद की इन्फ्लुएंसिंग के लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग वो एक फील्ड है। तो ये अलग अलग फील्ड्स की मतलब ये है कहने का कि ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। बंदा या तो सबके बारे में पढ़े या फिर एक एक करके सबकी स्पेशलाइजेशन ले ले और किसी एक को पकड़ ले। मतलब वही है ना कि एक दुखती नस पकड़नी है यूज़र की। उसके बाद आता है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ये रहता है कि प्रोफेशनली अगर आपको किसी को अप्रोच करनी है तो आप ईमेल्स के थ्रू करेंगे। तो ईमेल्स का क्या रहता है कि आपको बहुत सारे डोमेन्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ईमेल्स, बहुत सारे यूज़र्स के ईमेल्स मिलते हैं जहाँ से आप उनको परचेज़ करके उनको पर्टिकुलरली अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपना ब्रांड या जो भी XYZ प्रमोट करना चाहते हैं, उन तक अप्रोच करना चाहते हैं, उनके पास अपना कंटेंट भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, वो भी ख़राब नहीं है। वो भी डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र, पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट और क्लाइंट टू यूज़र या बिज़नेस टू बिज़नेस। अब ये देखिए कि अब जो ईमेल मार्केटिंग मैंने बताया आपको, तो उसमें क्या रहेगा, ईमेल मार्केटिंग के अंदर एक डिज़ाइन होता है, टैम्पलेट पूरा रेडी होता है। उसके अंदर भी वो टैम्पलेट के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टैम्पलेट बनाएंगे। तो उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है बहुत सारी। तो अगला चलते हैं, ऐप डेवलपमेंट भी जैसे वेबसाइट होती है, वो आपकी वेबसाइट होती है, वो किसी भी आप ब्राउज़र के ऊपर खोल सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके कभी भी उसको XYZ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टोर की हो गई या आपकी प्रोफाइल हो गई या आपका कोई पोर्टफोलियो या आपका कोई न्यूज़ मैगज़ीन काइंड ऑफ हो गई। तो ऐप डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी और अच्छी फील्ड है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट आता है, प्रमोशन आता है, सब कुछ आता है। तो अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर फ़ायदा क्या है। अब आपको पता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग में बंदे को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब होता था। इसके अंदर ना आपका पैसा खर्च होगा ज़्यादा, ना टाइम खर्च होगा ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वे बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा बेटर है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर आती है लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी ऑडियंस मिलती है। सेकेंड आपकी आती है ऑडियंस टारगेटिंग। आप टारगेटेड ऑडियंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। मतलब आपको अगर आपका एरिया ही कैप्चर करना है तो आप पर्टिकुलर एरिया का नाम डाल के आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है। पहले क्या होता था, घर घर जाके होता था उस एरिया में, पूरा एक दिन लगा दिया, 2 दिन। यहाँ आप बैठे एक दिन में या कुछ घंटे के अंदर ही पूरे उस एरिया के अंदर अप्रोच कर सकते हैं बैठे बैठे। और अब थर्ड आता है कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये इतना कोई महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ ना इतने बंदे लग रहे हैं, ना कोई इतनी ज़्यादा सर्विसेज जा रही है, ना आपका कोई इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इतना सस्ता है जब हो रहा है तो यूज़र क्यों नहीं जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। फोर्थ आता है इमीडिएट फीडबैक जो है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट भी इमीडिएट ही मिलता है। आपने सपोज करिए आपने एक दिन की ऐड प्लेस करी, तो वो ऐड अप्रूव होते ही विदिन एन आवर या विदिन एन मिनट आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। कोई भी आप एक पर्टिकुलर कोई भी आप अपने प्रोडक्ट या अपना आर्टिकल प्रमोट कर रहे हैं तो उसके ऊपर व्यूज़ हो गए या प्रोडक्ट के ऊपर क्वेरीज वगैरह जो आती हैं वो आपको इमीडिएटली मिलनी शुरू हो जाएगी। आप पर्टिकुलर एक एक क्वेरी जाके चेक कर सकते हैं। और अगला आता है फिफ्थ हमारा इजी ट्रैकिंग। अब जैसे कोई प्रोडक्ट आपने प्रमोट करा तो आप उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस एरिया से आया है या किस IP से आया है। तो वो ट्रैकेबल होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया है। तो घपलेबाजी का कोई चांस ही नहीं है, बहुत ईजी है। अब हम आगे चलते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। सबसे बड़ा कि इसके अंदर एक रोड मैप अगर डिज़ाइन किया जाए तो रोड मैप डिज़ाइन करने के बाद ये इतनी ईजी हो जाती है तो आप इसके अंदर बहुत ईजीली किसी भी क्लाइंट को उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और आप अगर उसका
जो उसकी प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, तो ऑब्वियसली बात है यार वो आपके पास ही आएगा और आपको ही अप्रोच करेगा। तो इसके अंदर डिसाइड योर नीच, सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं तो आपको अपना नीच समझना पड़ेगा। आपका नीच का मतलब ये है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में है तो एकदम डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको एक एक करके सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सबकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी। लाइक जैसे गूगल एडवर्ड है, इसके अंदर वो पॉइंट नहीं डाला है बट मैं बता देता हूँ, गूगल एडवर्ड भी एक स्पेशलाइजेशन है। गूगल की एड्स प्लेस करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत है कि ऐसे ऐड प्लेस होती है वैसे होती है, बट समझना, उसके बाद ऐड प्लेस करना, उसकी टारगेटेड ऑडियंस जो भी होती है वो सिलेक्ट करना, उसके बाद उसकी बिडिंग वगैरह, यार बहुत झमेला है। झूठ बहुत मिलता है, सच कोई नहीं बोलेगा। तो इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो देख के नहीं सीख सकते और मैं भी एक वीडियो में नहीं सिखा सकता। आगे चलते हैं टारगेटेड क्लाइंट्स। रोड मैप के अंदर अगर आप टारगेटेड क्लाइंट्स एक बार बना लें कि हमें यही क्लाइंट चाहिए, इस एरिया के चाहिए, तो हम उनको बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अंदर तीसरी जो आती है वो आती है फ्रीलांसिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद इतना पैसा कमा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन गेन कर ली किसी भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर, तो आप चाहे तो 6 फिगर में कमाइए, 7 फिगर्स में कमाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन या आपने कितना उसको दिमाग में घुसाया है और कितना आपने क्लाइंट्स को रिजल्ट दिया है। रिजल्ट ओरिएंटेड डिपेंड करता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड कितना है आपका काम। तो उसके बाद आता है रेफरल। इसके अंदर रोड मैप के अंदर एक आता है रेफरल। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है या काफ़ी सारे डोमेन्स ऐसे हैं जो आपको रेफरल के लिए अर्निंग का एक तरीका बताता है। लाइक अमेजोन हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें भी रेफर एंड अर्निंग होता है। आपने किसी को कोई प्रोडक्ट रेफर करा, अगर उसको चाहिए तो आपने रेफर कर दिया और उसने उससे परचेज कर लिया, तो इमीडिएटली जो कुछ परसेंटेज अमेजोन प्रोवाइड कराता है 1 2 3 4 5 वट एवर इट इज़, उस अमाउंट का 5% आपके अकाउंट में आएगा। तो रेफर एंड अर्न वाली गेम भी डिजिटल मार्केटिंग में होती है। उसके बाद आता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बी कंसिस्टेंट, ये 5th है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते या किसी को ग्रो भी नहीं करवा सकते। आपको अगर किसी क्लाइंट को समझाना है तो यही बोलना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, स्किल यू विल नीड। इसके अंदर स्किल्स की क्या क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहला, गुड विद सोशल मीडिया। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी वेरी गुड इन सोशल मीडिया। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ कैसे होती है, क्या क्या कंटेंट है, कैसे कैसे अप्रोचेज है, क्या क्या हैशटैग्स लगेंगे। सेकंड आता है आपका डेटा और गूगल एनालिटिक्स। आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। जो गूगल एनालिटिक है वो भी आपकी वेबसाइट का डेटा, आपके कंटेंट का डेटा, आपके ब्लॉग्स का डेटा सब प्रोवाइड कराता है। तो वो डेटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि यूज़र कहाँ से आ रहा है, किस एज का आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। वर्डप्रेस प्लस बेसिक HTML जो वेब डिज़ाइनिंग में है वो आपको आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज़रूरी है। फोर्थ आता है हमारा बेसिक डिज़ाइन सेंस। तो जो भी आप जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, आपको कई बार कंटेंट भी बनाना पड़ता है। कैनवा और XYZ बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप कुछ भी एक पैम्पलेट वगैरह या हो गया या कोई पोस्ट हो गई, कुछ भी सोशल मीडिया के लिए आप बना सकते हैं। वो बेसिक डिज़ाइंस आपको आने चाहिए, आपको आइडियाज़ होने चाहिए कि डिज़ाइन किस तरीके का क्लाइंट को चाहिए, यूज़र को चाहिए, इंटरेक्शन किस कंटेंट पे ज़्यादा है, किस डिज़ाइन पे ज़्यादा है, तो वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बेसिक चीज़ कवर करी है ये, मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बता सकता था। अगर आपको इन डेप्थ और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट्स। मैं एम करता हूँ कि 1000 लाइक आप इस वीडियो पे कर देंगे तो मैं इन डेप्थ हर पर्टिकुलर एक पॉइंट्स, जो भी डिजिटल मार्केटिंग में एक स्पेशलाइजेशन होती है या एक पॉइंट लेके चलो, उनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। तो प्लीज़ एम करता हूँ और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उस तक ये वीडियो पहुँचा देना और होप कि जो एम मैंने मांगा है कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।